रात का समय था। गांव के पुराने सुनसान पड़े खंडहर में चौकीदार रामू काका टॉर्च लेकर गश्त कर रहे थे। आसमान में बादल थे, चांद की रोशनी धुंध में दब चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे कोई बहुत पुराना शव धीरे धीरे गल रहा हो। गांव के बाहर दशकों से सुनसान पड़े इस खंडहर के बारे में कहते हैं, यहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रामू काका खंडहर के बीचों बीच बने पुराने चबूतरे तक पहुंचे। अंदर लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा बीच में रखी पीतल की घंटी के नीचे लाल लाल बूंदें टपक रही थीं। दीवारों की दरारों से काले काले धुएं के गुच्छे बाहर आने लगे और फिर उनमें से एक एक करके भयानक शैतान आकार लेने लगे। उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं, त्वचा फटी फटी और मुंह से गाढ़ा काला लार टपक रहा था। हर सांस के साथ उनके नथुनों से गर्म सड़ांध भरी हवा निकल रही थी। हमें आजाद करो, वरना तू भी हमरा हिस्सा बन जाएगा। अगले ही पल सभी शैतानों ने रामू काका को पकड़ लिया। किसी ने उनके गले में लोहे जैसे नुकीले दांत गड़ा दिए, किसी ने उनकी आंखों को नोच लिया, और किसी ने उनके पेट को फाड़ डाला। उनकी चीख खंडहर में गूंज रही थी, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। शैतानों ने उनका दिल निकालकर घंटी के नीचे रख दिया। घंटी खून में डूबी, खुद ब खुद बजने लगी। सुबह गांव वाले आए। ये घंटी के नीचे ये तो दिल है, और ये दीवार पर लिखा क्या है? रामू काका की मौत के बाद गांव वालों ने खंडहर के चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगा दी थी, लेकिन रात के समय वहां से अजीब आवाजें आने लगी। कभी घंटी की धातु जैसी खनक, कभी गरजते हुए कई गले, और कभी किसी के रेंगने की डरावनी सरसराहट। एक रात, आधी रात के वक्त बाड़ अपने आप टूट गई। काले काले धुएं के बादल बाहर फैलने लगे और उनमें से निकलते गए वो शैतान, जिनकी आंखें अंगारों जैसी थीं और शरीर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ। लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ भूख थी, मानव मांस की भूख। गांव का पहला घर गिरजादास का था। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर सोते हुए पूरे परिवार को जिंदा ही बिस्तर से उठा लिया गया। चीखों के बीच उनकी हड्डियां तोड़ी गईं, खाल नोची गई और खून पीते हुए शैतानों की गुर्राहट पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। कुछ ही देर में आधा गांव जलने लगा। शैतानों की सांस से निकलती गर्मी ने लकड़ी के घरों में आग लगा दी, और जिन लोगों ने भागने की कोशिश की
उन्हें हवा से उठाकर फेंक दिया गया। एक शैतान ने भागते हुए बच्चे को उठाया और अपनी जबान से उसकी रीढ़ की हड्डी छांटते हुए बाहर खींच ली। खंडहर की घंटी अपने आप तेज तेज बजने लगी। हर टन के साथ एक नया शैतान बाहर आता गया। गांव वालों ने देखा कि खंडहर का चबूतरा अब लाल हो चुका था। वहां खून की नदी बह रही थी। सुबह होने तक गांव में कुछ भी नहीं बचा। बस राख, जली हुई हड्डियां और खंडहर के ऊपर बैठा वो सबसे बड़ा शैतान। जो अपनी नुकीली उंगलियों से दीवार पर खून से लिख रहा था। गांव के उजड़ने के बाद पास के कस्बे में अफवाह फैल गई कि खंडहर से निकले शैतान अब आसपास के इलाकों में भी देखे गए हैं। किसी ने कहा कि वो रात में खेतों में घूमते हैं। किसी ने सुना कि वो कुओं में झांकते हैं और जो चेहरा देखते हैं उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। कस्बे के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया, महात्मा वीरनाथ। लंबी जटाएं, लाल वस्त्र और हाथ में लोहे का त्रिशूल जिस पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। वीरनाथ ने खंडहर के चारों तरफ राख और सिंदूर से एक बड़ा चक्र बनाया और कहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं प्रचोदयात्। ये घंटी इस दुनिया की नहीं है। इसे बजाना यानी नरक का दरवाजा खोलना। जिसने भी इसे पहली बार बजाया उसने 100 गांवों का श्राप बुला लिया। रात के 12 बजने से पहले ही वीरनाथ चबूतरे के सामने बैठकर मंत्र जाप करने लगे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चंडिकपाली स्वाहा। रक्ष रक्ष महाशक्ति। भूत प्रेत शैतान नाशय नाशय। ओम फट स्वाहा। मंत्रों के साथ त्रिशूल की नोक से लाल चिंगारियां उठने लगीं और हवा में एक भारी कंपन फैल गया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी खुद ब खुद बज उठी। अचानक खंडहर की दीवारें फटने लगीं और भीतर से वही काले शैतान बाहर आने लगे। लेकिन इस बार उनके साथ एक विशालकाय शैतान था जो बाकी सबका मालिक था। शरीर आधा इंसान आधा जानवर जैसा था। आंखों में आग और मुंह में सैकड़ों नुकीले दांत। तुम मुझे बांध सकते हो तांत्रिक? ओम उग्रकाली महाकाली रक्तदंत भूत विनाशिनी त्रिशूलधारिणी शत्रुनाशिनी। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। शैतान तड़पने लगे। लेकिन विशालकाय शैतान जमीन पर झुका, घंटी उठाई और उसे इतने जोर से बजाया कि मंत्र की ध्वनि टूट गई और वीरनाथ के कान से खून फूट पड़ा। घंटी की आवाज से पूरा चक्र चूर चूर हो गया। एक एक कर सभी शैतान तांत्रिक पर टूट पड़े। किसी ने उसकी बांह उखाड़ दी, किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और आखिरी वार में विशालकाय शैतान ने उसका सिर काटकर घंटी के नीचे रख दिया। सुबह तक खंडहर फिर से शांत था।
बस चबूतरे पर घंटी और उसके नीचे एक ताजा कटा हुआ सिर पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, कोई अंत नहीं, बस इंतजार है अगले।